Today we will be doing English grammar vocabulary part of class 8, and this is our first period. First chapter, antonyms and synonyms. Antonyms means opposites and synonyms means similar words. Okay. एंटोनिम्स के बारे में देखते हैं. इसको ऑपोजिट्स भी कहते हैं. एंटोनिम्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स. तो जो वर्ड्स या जोड़ी होती है जो ऑपोजिट होती है, जैसे गुड के साथ बैड, ओपन के साथ क्लोज, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स. तो कुछ रूल्स आपको बताए गए हैं. रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल है बाय एडिंग डिस, DIS. वर्ड के आगे हम डिस लगाते हैं तो उसका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे लाइक का डिसलाइक, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ओबे का डिसओबे, अलाउ का डिसअलाउ. रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अन लगाना है आगे, जैसे काइंड का अनकाइंड, हैप्पी का अनहैप्पी, लकी का अनलकी, वेल अनवेल. So by rule number 2 by adding un that we have seen. Rule number 3 by adding in आगे लगाते हैं, जैसे करेक्ट का इनकरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन, कंप्लीट का इनकम्प्लीट. रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि हम आगे MIS मिस लगाते हैं, जैसे यूज़ का मिस यूज़, फॉर्च्यून का मिस फॉर्च्यून. रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि IR इर, LIL इल, IM इम, ये वर्ड्स लगाते हैं, जैसे रेगुलर का इरेगुलर, लीगल का इलीगल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्योर का इम्प्योर. नेक्स्ट है रूल नंबर 6, हम जो है वर्ड अगर किसी वर्ड्स के पीछे फुल है तो उसके पीछे क्या लग जाता है? लेस. तो यूज़फुल का यूज़लेस, केयरफुल का केयरलेस. रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि कुछ ऑपोजिट ऐसे भी बनते हैं जो हम लोग सिर्फ आगे वाला वर्ड रिप्लेस करते हैं, जैसे इन और आउट. तो इनसाइड आउटसाइड, इंडोर आउटडोर. ओके. रूल्स अगर अच्छे से याद होते हैं तो आपके ऑपोजिट्स वाले जो पार्ट हो बहुत आसान हो जाएगा. रूल नंबर 8, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, उसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा. जैसे गुड का आता है बैड, कम, गो, वीक, स्ट्रॉन्ग, क्लोज और ओपन. ये तो हो गए 8 रूल्स. नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ऑपोजिट्स फॉर्म करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपका वर्ड किसी फॉर्म में है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में है, जो रूट वर्ड है, अगर नाउन में है तो उसका आंसर भी क्या होगा? नाउन में ही आएगा. अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में ही आएगा. जैसे वाइज है, वाइज मैन कहते हैं हम, जैसे ठीक है ना, मैन है, मैन कैसा है? वाइज. तो इसका ऑपोजिट भी उसी एडजेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, जैसे फुलिश. ठीक है. गो वर्ब है तो कम जो है ये भी वर्ब है. इन प्रेपोजिशन है, आउट भी एक प्रेपोजिशन, मतलब ऑपोजिट है मगर उसी पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए. जैसे येस है तो इंटरजेक्शन है, तो नो भी इंटरजेक्शन है. हियर एडवर्ब है तो देयर भी एक एडवर्ब है. ऑल एंड नन ये दोनों प्रोनाउन है. तो फर्स्ट जो है पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो वर्ड है वो जिस फॉर्म में है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच में है, उसी पार्ट ऑफ स्पीच के ऑपोजिट आपको बनाना है. सेकेंड है टेंस सेम रहना चाहिए. जैसे अगर पास्ट टेंस में टेंस है तो उसका ऑपोजिट भी पास्ट में ही आएगा. जैसे वेंट का ऑपोजिट है केम, कम नहीं लिख सकते. गॉन कम, विल गो विल कम. ओके. तो जिस टेंस में है तो उसी टेंस में ही रहेगा. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? अगर कोई सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर में ही रखना है, प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल फॉर्म में ही उसका वर्ड आएगा. जैसे फ्रेंड्स है, एस लगाया है तो इसके ऑपोजिट में भी एस लगाना है आपको. गोज़ है तो कम्स है. सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर से ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म प्लूरल से ही रहेगा. अगर खाली फ्रेंड होता तो एनिमी होता, ENEMY लिखते हैं, यहाँ पे IES नहीं लिखा जाता. ओके. यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है. इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो. अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपोजिट्स वर्ड्स यहाँ दिए हुए. मैक्सिमम वर्ड्स आपने लास्ट जो 7 तक आप जो है पढ़ चुके हैं. कुछ अलग हो सकते हैं इसमें, बाकी जो है मैक्सिमम सारी ऑपोजिट्स आपने छोटे क्लासों में पढ़ लिया है. ये आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना. ये रीड करना है क्योंकि ये ईजी है. ये वाले जो दोनों पेज वाले जो वर्ड्स है वो इजी है. इसको आप अच्छे से रीड करके लर्न करना, क्योंकि कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. अब यहाँ पे ये वर्ड्स हम देखते हैं जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है. इसको मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि ऑपोजिट्स वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हनी ड्यू. अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्जाम्स में. पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ में आपको जैसे वर्ड दिया है, अगर अर्ली वर्ड आ रहा है तो आपको दिया है कि फाइंड द
What is the opposite of late in the passage given? तो आपको अर्ली लिखना, मतलब ढूंढना, तो आपको पता होगा ऑपोजिट का क्या है, उसका क्या आएगा, तभी आप उसको आंसर को प्रेजेंट कर लोगे। तो अब आता है ऑपोजिट्स। हम हनी ड्यू टॉपिक से सारे ऑपोजिट्स कर लेते हैं। ये आपको अपने आप रीड करना है, लगभग आपने पढ़ा हुआ है ये सारे टॉपिक। अर्ली का आता है चैप्टर 1 में, ये सारे वर्ड्स आएंगे। अर्ली का लेट, बैड का गुड, जेंटली, हार्डली, वॉर, पीस। फिनिश, स्टार्ट, शुरू करना। सिली, इंटेलिजेंस, जो बेवकूफ़ है, सिली कहते हैं इसको। टुमारो, येस्टरडे। फार, नियर। रिस्क, सेफ। ये रॉन्ग का राइट आएगा। आस्क, रिप्लाई। विलिंग, अनविलिंग। एम्प्टी का फुल्ड, फुल भी लिख सकते हैं हम। और लाइट का हैवी, एक्सपेंसिव का चीप। आउट, इन, कोल्ड, हॉट। एनिमी, फ्रेंड। केयरफुली, केयरलेसली। जैसे यहाँ पे भी एलवाई आया तो इधर भी एलवाई ही लिखना है। जैसे मैंने रूल कह रहा है कि एडवर्ब है तो एडवर्ब फॉर्म में ही लिखना है। अलाइव का डेड। ये लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 2 में केयरफुली सेम आया है। जाइंट, स्मॉल। बिग, स्मॉल भी हो सकता है। जाइंट का भी मतलब स्मॉल ही होता है, ऑपोजिट स्मॉल ही होता है। बिफोर, आफ्टर, श्योर, डाउट, ऑफ, ऑन। मैसिव, स्मॉल। बड़ा मतलब मैसिव मतलब ह्यूज आता है। स्लोली, क्विकली। रिफ्यूज, मना करना। एक्सेप्ट, मान लेना। रिसेट, डिसेड। सिमिलर, स्मॉलर, बिगर, वाइल्ड, डोमेस्टिक। ये चैप्टर नंबर 2 में से आया है। चैप्टर नंबर 3 में से पास्ट का फ्यूचर आएगा। डिफीट का विन आएगा। माइजरी, कंफर्ट। माइजरी मतलब गरीबी और कंफर्ट मतलब आराम है आपके। बॉट, सेंड। प्राइवेट, गवर्नमेंट। सुपीरियर, इन्फीरियर। ब्रेव, कॉवर्ड। प्रॉफिट, लॉस। राइट, रॉन्ग। रॉन्ग, राइट। प्रिटी, हाई। पेटी, हाई। पीस, वॉर। लॉसेस, गेन्स। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। केपेबल, इनकेपेबल। बाय, सेल। राइट, लेफ्ट। फॉरगेट, रिमेंबर। नट्स, सेन। रेपुटेशन, इन्फेमी। लेटली, अर्ली। सर्वेंट, मास्टर। क्लोज का आएगा फार। लाउडली, क्वाइटली। रॉन्ग का आएगा राइट। साइलेंस, साउंड। रफ, ईजी। होपफुली, होपलेसली। लाफ्ड, वेप्ट। इंसेन, सेन। अवेयर, अनअवेयर। नियरबाय, फार। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सी ऑफ, रिसीव। Below, above, fade, survive, eternal, short, aware, unaware, unscalable, scalable, delight, pain, jubilant, sorrowful, simplest, hardest, ascent, descent, lucky, unlucky, resolutely, indecisively. रेजोल्यूटली मीन्स जो एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन करता है, पक्का है। और इनडिसिसिवली मतलब कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं है, वो ऑपोजिट हो जाता है। फॉरगेट, रिमेंबर, ईजियर, हार्डर। प्रीवियस, सक्सीडिंग। प्रीवियस मतलब पीछे वाला, आगे सक्सीडिंग मतलब आगे वाला। एंड, स्टार्ट, वास्ट, टाइनी, हायर और लोअर। तो आपको जितनी बार आप, जैसे आपको याद नहीं होता तो 5-6 बार इसको स्पेल करो। स्पेल करते जाओगे, मेमोराइज़ हो जाएगा आपको। एक एक टॉपिक लेके, एक एक चैप्टर लेके आप उसको स्पेल करते रहो। आपको कहीं से भी कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, इसलिए थरो रहना चाहिए इस ऑपोजिट्स में। बैक का, फॉरवर्ड, पॉइजन, नेक्टर। फ्रेश, सेल, सॉफ्ट, हार्ड। लास्ट, बिगिनिंग, नास्टी, क्लीन। बैलेंस, इम्बैलेंस। ओपन, क्लोज, श्योर, डाउट, पेशेंट, impatient, patient, refuse, agree, vanish, appear. Okay, luck, misfortune. Steady, unsteady, unstable. Fine, nervous. Endure, disallow. Liquid, solid. Content, discontent. Bore, interest. True, false. Worthy, ignoble. Lazy, active. Shrunk, swell. Gleeful, joyful. Brilliant, dull. Reality, unreality. Irrelevant, relevant. Brave, coward. Still, moving. Better, worse. Melancholy, happiness. Rapidly, slowly. Soggy, tight. Luxury, poverty. Conceal, show. Dearth, ये क्या है? Dearth और abundance. Lush, scarce. No, unnoticed, notice. Damp, dry. Welcome, say farewell. Immense, small. Discourage, encourage. Native मतलब गाँव वाले, foreign. Likeness, unlikeness. Whisper, shout. Kindly, unkind. Sharp, stupid. Enlarge, decrease. Joy, sorrowful. Resemblance, dissimilarity. Noblest, poorest. Delay, acceleration. Old, new. Recognize, ignore.
हेड, फीट, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सीज, कंटिन्यू, स्ट्रेंज, फैमिलियर, सीक, रिफ्रेन, गेस्ट, होस्ट। अब देखो ये एक्चुअली टॉपिक है, इसमें थोड़े से जो मतलब बहुत से जो ऑपोजिट्स है थोड़े अलग हैं जो आपने पहले पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों पेज को अच्छे से थरो रहना है। आगे वाला टॉपिक तो बहुत ईजी है, इस बार रीड भी करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब आपको ये तो कुछ लिखना नहीं है नोटबुक में, बस ध्यान में रखो चैप्टर का नाम लिख के एक्सरसाइज शुरू कर देना। एक्सरसाइज आपको करनी है सिर्फ अपनी नोटबुक में, बट आपके वर्ड्स आपको जो भी मैंने वर्क भी नहीं दिया फिर भी आपके इसके अंदर से कुछ भी आ सकता है, तो इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। तो ये लर्न ज़रूर करना है, ये मैंने क्लास वर्क में डालूंगी, इसको लर्न करना है आपको अच्छे से, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स को लिखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है हो जाएंगे, तो आपको इसमें से लर्न करना है। ये अगर लर्न है तो ये जो एक्सरसाइज आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिल द ब्लैंक्स, ये आपको होमवर्क में करना है। फिल द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट्स वर्ड्स, तो आपको फर्स्ट लेटर दिया हुआ रहता है जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कहाँ से शुरू करना है। पूरा सेंटेंस रीड करो और मेन जो ब्रैकेट वाला वर्ड का ऑपोजिट लिखना है। तो आई टुक आउट द लेटर एंड डैश फोल्डेड, फोल्डेड का आएगा यू से अनफोल्डेड। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज डैश राइट फॉर ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, तो रॉन्ग था। इन द मिडल ऑफ द डैश, पीस का आएगा वॉर, फॉरेन का आएगा नेटिव, मास्टर का आएगा सर्वेंट, यंग का आएगा ओल्ड। सी सिर्फ आपको ये वर्ड देखना, बाकी तो सेंटेंस बन ही रहे हैं। फास्ट का आएगा स्लो, द वुल द मेमोरीज फेड, एस से आता है स्लो। इफ़ यू आर आई डैश, अनलकी का आएगा लकी। बिलो यू सी डैश, टाइनी का आएगा वास्ट, WVAST। इट इज़ फियरफुल डैश, स्कैलेबल का आएगा अनस्कैलेबल, UN लगाना है खाली। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, यहाँ पे नेक्टर का आएगा पॉइजन, पॉइजन नेक्टर मतलब अमृत होता है, जहर। आफ्टर का बिफोर, बी से आ रहा है। स्टेल का मतलब फ्रेश, ऑपोजिट। हार्ड का सॉफ्ट। अपीयर का आएगा वैनिश। क्लीन का आएगा नेस्टी, जो आपको एन से दिया हुआ इसलिए, ठीक है ना। कॉवर्ड जो भाग जाते हैं, ठीक है ना, उसको कॉवर्ड कहते हैं। ब्रेव जो फेस कर सकते हैं। तो यू आर फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी अ ब्रेव, बी से आ रहा है ब्रेव। स्वेल मतलब फूलना। श्रंक मतलब सिकुड़ जाना। टॉर्सो वॉज डैश इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, तो श्रंक। देर इज़ नो डैश एबंडेंस, तो डी से आ रहा है डार्ट, DARTH। देखो ये एबंडेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एबंडेंस की स्पेलिंग जो है वो ये है इसके ऑपोजिट, DARTH, डार्ट। आपके यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं नीचे, मगर आंसर्स में ये रॉन्ग स्पेलिंग दिया हुआ है। डोंट राइट दिस, आंसर्स के भरोसे नहीं रहना है आपको, ओके। आंसर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर्स आप देखो पहले समझो अच्छे से और फिर इसको करो। तो डार्ट थे ये आम दिया हुआ, ये रॉन्ग है। हिज मदर्स फर्स्ट, मिसप्रिंट आया हुआ है, ओके। हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द, न्यू का आएगा ओल्ड। अब यहाँ पे भी आपको जो कलर है तो उसका ऑपोजिट लेना है, जैसे नाइस का आएगा, नाइस का यहाँ पे आया है नेस्टी। ब्यूटीफुल अगली, स्वीट बिटर, टॉल शॉर्ट, स्मॉल बिग, वाइट ब्लैक, डे नाइट, नियर फार, हैप्पी सैड, क्लेवर स्टूपिड। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपके अपनी नोटबुक में करना है। तो हमारा वर्क क्या रहेगा, एक तो क्लास वर्क में आप कर लो, डेफिनेशन कर लेना एंटोनिम्स की, पहले डेफिनेशन अच्छे से लिख के फिर एक्सरसाइज शुरू कर देना होमवर्क में। पेज नंबर 97 का और 98 के जो पेज है, 97 और 98 के पेज के एक्सरसाइज 1, 2 और 3, ओके। तो ये हमारा पीरियड फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।